अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक एसी रिसाइकलिंग मशीन अपने क्लाइंट की वर्कशॉप पे डिलीवर की और आज अभी उनके पास हम जा रहे हैं उसको ऑपरेट करते हुए आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि फुली ऑटोमेटिक जो एसी रिसाइकलिंग मशीन है उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में सीखने को मिलेगा। जी, तो हम वर्कशॉप पहुंच चुके हैं। पहले आप फर्स्ट लुक पे एक रिव्यू देख रहे हैं इसका मशीन का। तो ये AMQ के नाम से ये मशीन आती है। मॉडल इसका AR7430 है। फुली ऑटोमेटिक है और फुली डिजिटल है। डिजिटल आपको इसकी स्क्रीन मिलेगी। इसके अंदर किसी किस्म का आपको जो मैनुअल गेज आती है वो नहीं मिलेगी। सारी स्क्रीन के अंदर आपको मिलेगी टच स्क्रीन है। एंड इसके आगे 3 बॉटल्स लगी हुई हैं। बॉटल्स में एक PAG है, POE है एंड ड्रेन है। PAG जो है आपका जो छोटी व्हीकल है जितनी भी, उसके अंदर जो ऑयल हम यूज़ करेंगे एसी के अंदर वो PAG है। इसके साथ POE जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स है, उसके अंदर जो ऑयल डलेगा एसी के सिस्टम में वो इसमें हम अगर करना चाहें तो इसमें हम पुट करेंगे। इसके साथ ड्रेन है। हमने एक गाड़ी को इसके ऊपर ऑपरेट किया तो इसके अंदर से जो ऑयल निकला वो इसमें आ गया। इसके अलावा इसके ऊपर ये टच स्क्रीन है। ये हम आगे चल के आपको बताते हैं। ये इसके सामने गेज लगी हुई है जिसमें हमें गैस आती हुई या रिकवरी के दौरान वापसी पे हमें नजर आएगी। तो हम इसके राइट साइड पे चलें तो राइट साइड पे इसके साथ आपको ये पाइप्स हैं और पाइप्स की लेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये ऐसे आपको पाइप की लेंथ नज़र आएगी दोनों की। और ये हम आपको इसको प्रैक्टिकली स्ट्रेट करके दिखाते हैं। बैक एंड पे चलें इसके तो ये मूवेबल है। इसके साथ टायर्स हैं, इसके साथ लॉक भी लगा हुआ है। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं वर्कशॉप के अंदर तो फ्रीली मूव भी कर सकते हैं। तो बैक पे हम देखें तो ज़रा क्लिक से दिखाइएगा। बैक इसके अंदर आपको एक सिलेंडर मिल जाता है 13 kg का, जिसको आप बाहर से रिफिल कर सकते हैं। इसके अंदर इसका अंदर कंप्रेसर है और बाकी इसकी एक्सेसरीज लगी हुई हैं। लेफ्ट साइड पे हम देखें इस मशीन की तो लेफ्ट साइड पे आपको एक प्रिंटर मिल जाएगा, जो कि आप जब भी कोई भी गाड़ी का काम करेंगे तो एंड पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। आपने इसके अंदर रिकवरी कितने की, गैस डाली कितनी, निकली कितनी, कितना टाइम वैक्यूम किया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम इसके जो कपलर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर लगा के फिट कर लेते हैं, देन आपको इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये कपलर हैं, इनको हमने पहले क्लोज रखना है और लो साइड पे हम ये लगा दिया हमने, ये फिट हो चुके हैं। एंड हाई साइड जो है जी इस वक्त हमने दोनों कपलर जो हैं वो कनेक्ट कर दिए हैं गाड़ी के साथ, लो और हाई दोनों साइड। अभी हम आपको इसका इंटरफेस दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम होम पे जाते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है, PAG एंड POE। आपने PAG पे जाके काम करना है बिकॉज हमारे पास छोटी व्हीकल है, और कमर्शियल व्हीकल पे अगर आपने काम करना है तो POE पे जाना है। तो हम PAG पे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, तीनों बॉटल्स ये जो सामने जो ऑयल है वो उसकी क्वांटिटी बताएगा ml में। एंड इसके अंदर जो इंटरनल टैंक है उसके अंदर कितनी गैस अवेलेबल है वो बता रहा है। अब गाड़ी के अंदर जो इसका हाई साइड और लो साइड का जो प्रेशर है और उसमें कितने बार्स भी ये सही दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक जो मशीन से रिलेटेड बात है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मेंटेनेंस में, तो मेंटेनेंस में आप जाएंगे तो इसके अंदर टैंक फिलिंग है। टैंक फिलिंग आप इसके राइट साइड पे लो साइड का पोर्ट है, हम बाहर से एक जो टैंक है उसके साथ अटैच करेंगे और इसके अंदर इसका टैंक फिल करेंगे। जब इसका टैंक फिल होगा फिर उसके ज़रिए हम आगे जो भी हमारे पास गाड़ी है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो टैंक फिलिंग के लिए हमें इस ऑप्शन पे जाना है। इसमें चेंज फिल्टर है, इस गाड़ी की अपनी जो मशीन है इसका ये सारी सेटिंग्स है। फिर वैक्यूम, चेंज वैक्यूम, पंप ऑयल है, टैंक क्लीनिंग है, लोड सेल। इसके अंदर लोड सेल होता है कि किस लोड पे ये खड़ी हुई है, इसका जो टैंक है, ठीक है, उसको राइट लेफ्ट हिलाना भी पड़ता है। इसके बाद इसका एयर पार्ट्स मैनुअल है और मशीन लीक टेस्ट, इसका इंटरनल लीक टेस्ट भी होता है, जिससे हमें इसकी इंटरनल लीकेज हो तो पता चल जाती है। बैक पे आएंगे, सेटिंग्स वगैरह में इतना कुछ खास नहीं है। अभी हम AC प्रेशर देख लेते हैं। तो AC प्रेशर में उसने बोल दिया कि प्लीज़ डू नॉट कनेक्ट द रेड एंड ब्लू हाउसेज ऑन टू द व्हीकल, क्लोज द हाई एंड लो साइड, दोनों वाल्स को क्लोज आपने रखना है। ओके, हम इसको क्लिक करेंगे। अभी ये वैक्यूम करेगा पहले इंटरनल एयर जो है जो गाड़ी के अंदर है। मशीन इस वक्त चल चुकी है।
अब आप इसको मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ज़रा करीब से आगे दिखाएगा। तो ये जो गाड़ी के जो सिस्टम है ना, जो इस पाइप्स के अंदर एयर थी उसको इसने पहले वैक्यूम कर लिया। ओके, अब जो हमने ये लगाए हैं इसके अंदर जो एयर थी उसने पहले वैक्यूम कर लिया इसको। वापस हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, हम इसको बैक करेंगे और इसमें ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है। पहले हम मैनुअल देख लेते हैं। मैनुअल में पहले फ्लश है, रिकवरी है। जो इसमें गैस मौजूद है अभी, ये गाड़ी बिल्कुल सही है, इसके एसी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। जस्ट हम प्रैक्टिकल करने के लिए इसको आपको करके दिखाएंगे। इसमें रिकवरी भी है, वैक्यूम भी है एंड चार्ज है। ये 4 स्टेप्स हैं, लेकिन हम इसको ऑटोमेटिक आपको करके दिखाते हैं। ऑटोमेटिक में क्या दिखाएगा उस पर जाते हैं। तो सिस्टम फ्लैशिंग है, इसको हम अगर यस करते हैं, ठीक है, और दूसरा है सिलेक्ट द फ्लैशिंग मोड, इसको हम स्टैंडर्ड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। एंड अब कितने टाइम पे आपने इसको वैक्यूम करना है वो इस पर लिखा हुआ है। और इसके साथ हम डिफ़ॉल्ट पे देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पे इसने जिसका लीक टेस्ट टाइम है, इसका सिस्टम बिल्कुल ओके है। अगर तो आपका सिस्टम में लीकेज है तो आप इसका जो लीक टेस्ट टाइम है उसको 30 मिनट तक लाजमी करें, ताकि आपको सही तरह पता चल जाए कि इसमें कहीं लीकेज है या नहीं। ठीक है, वैसे इसमें 15 मिनट वो कह रहा है, तो हम 3 मिनट ही करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, आगे वो डाटाबेस कह रहा है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट हमने चार्ज करना है। चार्जेस हाउस लो प्रेशर और हाई प्रेशर, वो खुद ही उसको लो और हाई की तरफ से चार्ज करेगा। ठीक है, डेटाबेस में हम चले जाते हैं। डिफ़ॉल्ट पे हम गए तो हमारी जो गाड़ी है इसको हम अपना जापान के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम होंडा के ऊपर जाएंगे। होंडा के अंदर हम सिटी के ऊपर चले जाएंगे। सिटी, ओके। मैं यहाँ पे सारा इसमें ऑयल टाइप और इस पर कितना रेफ्रिजरेंट डलना है ये सारे मॉडल आ गए। ठीक है, तो ये गाड़ी 2010-11 मॉडल है, तो उसने सारा उसका बता दिया। हम इसको ओके करेंगे। ठीक है, रिचार्ज डाटा इंपोर्ट सक्सेसफुली एंड ओके। अच्छा, इसमें अब कितनी चार्ज अमाउंट करनी है वो भी उसने बता दी। ठीक है, ये गली होगी। हम इसको अब इस पर रख के ओके कर देंगे। अब ऑयल इस पर कितने ml डालना है, तो 20 ml है जो इनफ होता है। इस पर PAG आप सेट करेंगे। ठीक है, एंड इस पे एक और ऑप्शन है, द अमाउंट ऑफ न्यू ऑयल इंजेक्शन इक्वल टू यूज्ड ऑयल, यानी कि जितना ऑयल उसमें से वापस हम ड्रेन करेंगे उतना ही उसमें वो पुट कर दे। तो ये भी इसमें एक ऑप्शन मौजूद है। इसको हम इस पर करेंगे और इस पर हम 15 ml डाल देंगे। इसको ओके करेंगे। सारी सेटिंग्स हमने कर दी। इसमें फ्लैशिंग मोड है, इसमें एक टाइम पे एक आप कर सकते हैं, या फ्लैश मोड कर सकते हैं या रिकवरी मोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी। वैक्यूम टाइम सेट कर दिया। हम जस्ट इसको आप इसको क्लोज करके देख सकते हैं हमने जो सेटिंग्स की हैं। आपने इसको ओके कर देना। अभी ये सारा काम खुद करेगी, पहले वैक्यूम करेगी और फिर उसमें जो एयर वैक्यूम करनी है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता आगे। तो साथ साथ हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं जो जो हो गई। नेक्स्ट स्टेप में उसने बोल दिया कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो है ना, जो दोनों वाल्व उसको आपने ओपन करना है। तो हमें इसको अभी सिंपली ओपन कर देंगे। हमने ये ओपन कर दिया। दोनों साइड के ओपन हो गए और अभी हम इसको एंटर पे प्रेस कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इन प्रोसेस है, इसको ज़रा जूम करके आप दिखा दें। तो अभी जो सिस्टम के अंदर ऑयल था वो इसके अंदर ड्रेन हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और स्क्रीन के ऊपर हमें मैसेज भी दिखा रहा है, रेफ्रिजरेंट रिकवरिंग कंप्लीटेड ड्रेनिंग ऑयल। तो इसका ऑयल जो है वो जो पहले मौजूद था सिस्टम में वो निकल चुका है। तो अभी इसने ऑटोमेटिकली इसका वैक्यूम टाइम शुरू कर दिया, जो कि 15 मिनट हमने सेट किया हुआ था। तो अभी जितना भी सिस्टम है उसको ये वैक्यूम करेगा पहले। वैक्यूम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, ये फुली ऑटोमेटिक, हम इसको बीच में कोई भी कमांड नहीं दे रहे। तो साथ साथ आपको जस्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। इसके अलावा हमारे पास ये तमाम जैक्स, इंजन क्रेन और टेलविन के जो 3-in-1 चार्जर हैं, इंजेक्टर क्लीनर्स, ये सारी आ चुकी हैं। लिफ्ट भी हमारे पास 2 पोस्ट आ चुकी हैं।
तो इनमें से कुछ भी आपको नीड हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रावलपिंडी में हमारी लोकेशन है। इंजेक्टर क्लीनर, GDI, नॉन GDI, पीज़ो और ये सारे वैरायटी अवेलेबल है हमारे पास। लिफ्ट जो हैं वो इस वक्त इंस्टॉल हो रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी इस वक्त AMT की जो लैंडिंग है वो उसकी लिफ्ट आपको दिखा देते हैं। AMT की 2 पोस्ट लिफ्ट है जो कि फिटिंग हो रही है इस वक्त। तो आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह इसको फिटिंग प्लस इसकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस सिलसिले में। अभी ये ट्रिप हो चुकी है और अभी ये लीक टाइम इसका चेक करेगी, यानी कि 3 मिनट जो हमने सेट किया है वो वैक्यूम हो चुका है। वैक्यूम यानी कि जो हम नॉर्मली वैक्यूम करते हैं फिर उसको हम छोड़ देते हैं 15 मिनट 20 मिनट। तो ये सिस्टम बिल्कुल ओके था, इसलिए हमने इसको सिर्फ 3 मिनट लीक चेक के लिए छोड़ा है। तो ये भी ऑटोमेटिकली इसका लीक चेक करेगा। इतना उसने लीक टेस्ट कर लिया। ऑटोमेटिक इसमें गैस फिल कर रहा है। ऑयल इसने जो है इसमें वो खुद ही चार्ज कर लिया। 370 ग्राम जो है इसने इस पर फिल अप करना था। अभी ऊपर हमें मैसेज दे रहा है टर्न ऑन AC सिस्टम एंड चेक द प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। जी इसकी बिल्कुल कूलिंग अच्छी आ रही है। तकरीबन ये 30 सेकंड चले तो फिर इसका एग्जैक्ट रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास इस वक्त टेम्परेचर मीटर नहीं है, अदरवाइज़ आपको इसके साथ इसका चेक करवा देता। कूलिंग इसकी पहले से बेहतर हो चुकी है। तो ये एक प्रोसेस था, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस इसका करके दिखा दिया कि कैसे आप इसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, इसमें आपको ये टेंशन नहीं होती। एक तो गैस रिकवर आप इसमें कर सकते हैं। लेट से आपने इंजन डाउन करना है, गेयर डाउन करना है, तो आपको अगर खदशा है कि इसकी गैस लीक कर जाएगी तो आप इसको रिकवर करके आसानी से काम कर सकते हैं। प्लस इसमें वो गैस ज़ाया नहीं होती, दोबारा आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। जी तो ये सारा रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है। इसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं इसमें। इसमें लीक नहीं है और इसमें चार्ज हमने कितनी की, लीक टाइम कितना हमने देखा, तो हम इसको एक प्रिंट कर लेते हैं। तो ये इसका प्रिंट आ चुका है हमारे पास। ये आप अपने कस्टमर को ऐसे दे सकते हैं। इसके ऊपर सारी डिटेल्स आ गई, जो भी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये था फुली ऑटोमेटिक AC रिसाइकलिंग मशीन का एक रिव्यू, और उम्मीद है कि आप इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे रावलपिंडी में जो आउटलेट है उसे विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान में किसी भी जगह अगर आपको ये चाहिए तो हम आपको डिलीवर कर देंगे।